सो कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं मैं, ठीक है? फिर भी ये वीडियो मैंने बनाया क्योंकि आप लोगों को पता चले कि मैं हूँ कौन, है ना? मेरे बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चले, और ये चैनल मैंने चालू क्यों करा है, ठीक है? उसके बारे में भी। तो मुझे मुझे सच बताऊँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, है ना? तो देखो, बहुत से लोगों को पता है क्योंकि वो लोग मेरे जो एक चैनल है, उस चैनल से इधर आए हो आप लोग। तो मेरा नाम है शेख रहमत अली, ठीक है? मैं वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? और अम, मैं मेरा जो एज है वो है, एज की बात पहले कर देते हैं ना, क्योंकि बहुत से लोग पूछेंगे कि भैया या फिर सर आपकी एज क्या है? तो मेरा एज है 27 ईयर्स नाउ, है ना? आई एम नॉट 27 ईयर्स ओल्ड। और मैं अभी करंटली BUMS परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम द कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और आऊँगा, मैं स्टोरी पे आऊँगा, है ना? मैंने नीट के लिए कितने सारे ड्रॉप्स लगाए, है ना? मेरे नीट का स्कोर क्या था, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट रहता है जानने का, है ना? तो चलो शुरू करते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले आते हैं कि मैं इस चैनल को मैंने ओपन क्यों करा है ना? देखो, मेरा एक चैनल है ना, प्रेप वाइब्स नीट नाम के यूट्यूब चैनल है। उस चैनल में मैं नीट रिलेटेड स्ट्रैटेजी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, है ना? नीट रिलेटेड स्ट्रैटेजी होता है, गाइडेंस होता है, मेंटरशिप होता है ना? ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? और मेरा उस चैनल को खोलने का मतलब ये था कि उसमें पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हो, ठीक है? लेकिन इस चैनल में क्या होगा, इस चैनल में मैं अब से, है ना, मुझे एक चीज़ पता चला बहुत अच्छे से सिर्फ कि देखो, आप लोग भी लर्न कर रहे हो लाइफ में, मैं भी लर्न कर रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ, है ना? तो मुझे कुछ चीज़ें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ मैंने यार, मेरे जो जर्नी है उस जर्नी में मैंने सीखा है कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है ना? बाकी चीज़ें भी होते हैं ना, जो कि मैंने अपने 7 साल के ड्रॉप में, मैंने 7 साल के लिए नीट की ड्रॉप करा था, वो भी फुल ड्रॉप करा था इससे पहले, है ना? हालांकि इस बार भी मैंने नीट 2026 को भी मैंने अटेम्प्ट करा है ना? वो BUMS के साथ करा है मैंने, उस स्टोरी पे आऊँगा, है ना? तो मुझे ये पता चला मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होते, दूसरे चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? सोशल इश्यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? तो देखो, आई एम सॉरी, है ना, मैं स्क्रिप्ट में वीडियो का बनाता नहीं हूँ, पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूँ मेरे बारे में या फिर कुछ भी बारे में। तो देखो, अ, मुझे लाइफ से एक चीज़ सीखने को मिला है ना, कि सक्सेस और फेलियर क्या होता है। देखो, सक्सेस और फेलियर एक ऐसा चीज़ है कि आप लोग उसको अगर सही से देखोगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चलेगा कि सक्सेस मतलब इंस्टेंट नहीं होता है कभी भी, है ना? सक्सेस मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है? लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, ठीक है, राइट? और आजकल क्या एक ट्रेंड चल रहा है कि सब लोगों को पता चल गया, मतलब सब लोगों को लगता है कि नीट ही सब कुछ है, या फिर JEE सब कुछ है, या फिर अपना लॉ में अपना, मतलब जो भी अलग अलग फील्ड होते हैं ना, उस फील्ड में जो सुपीरियर सबसे होता है वही सब होता है, बाकी लाइन में कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरे चैनल को खोलने का मोटिव ये है कि आप लोगों को ना मैं ज़िंदगी जीने का कुछ तरीका सिखाऊं, है ना, जो कि मैंने खोया है, ठीक है? कुछ पल मैंने लाइफ से खो दिया है, जो कि मेरे साथ हुआ है एक चीज़ के पीछे भागने की वजह से, है ना? जो आप लोगों के साथ ना हो, है ना? कि लाइफ को कैसे जिया जाता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यार लाइफ में, है ना? तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊँ, है ना? और मेरे लाइफ के रिलेटेड भी दिखाऊँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे, है ना? डिग्री कैसे मेरा चल रहा है ना? व्लॉग, डेली व्लॉग वगैरह होगा, एजुकेशनल वीडियोज़ भी कुछ आएँगे इसमें, जैसे कि मैंने सबको समझाया कि ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है? वो भी आते रहेंगे, है ना? लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई नहीं यार, बाकी चीज़ें भी होंगी इसमें। और आप लोगों को मेरा टारगेट देखो, जब एग्ज़ाम करीब आता है ना, इस बार रीनीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना? रीनीट के एग्ज़ाम से पहले बहुत से सुसाइड वाला केस आया था, पता है आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मेरे मम्मी बार-बार आती थी, अम्मी, और मेरे रूम पे आके चेक करती थी मुझे, है ना? वो न्यूज़ सुनती थी और इधर आती थी मेरे रूम पे आके। तब मैंने उनकी आँखों में जो खौफ देखा ना, तब मुझे पता चला, मुझे लगा कि यार ये खौफ तो यार इंडिया के हर मम्मी-पापा के आँखों में होंगे, और इस खौफ का वजह होगा वो ऑब्सेशन जो आप लोगों ने पैदा कर दिया है, या फिर एजुकेशन सिस्टम ने पैदा कर दिया है, या फिर टीचर्स ने पैदा कर दिया है कि बेटा MBBS कर लोगे तो लाइफ सेट, बेटा IIT कर लोगे तो लाइफ सेट। भाई, बात को समझो। नीट में 22 लाख बच्चों के अंदर 30,000 स्टूडेंट ही जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं, 30 से, अच्छा ठीक है चलो 60,000 MBBS में, वो भी गवर्नमेंट, ठीक है? लेकिन बाकी जो 21 लाख 40,000 स्टूडेंट है वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको
लाइफ में जीने का कोई हक नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों से जैसा ही हूँ, मैं आप लोगों को जैसा ही मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ जैसे आप लोग हो, है ना। नॉर्मल एक फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, है ना। एक सपना था डॉक्टर बनना है, उस सपने के पीछे भागते भागते 7 साल कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे लाइफ से मेरा दोस्त चला गया, मेरे बहुत करीब लोग चले गए मेरे लाइफ से, मेरा बहुत मस्ती वाला टाइम ख़त्म हो गया, है ना। बहुत चीज़ें मैंने पीछे छोड़ दिया, है ना। इसका मतलब मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ नीट के लिए ड्रॉप करना या फिर जेई के लिए ड्रॉप करने के लिए, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। करो ड्रॉप, ठीक है, लेकिन उसको ऑब्सेशन में नहीं लाना है कि ये नहीं हुआ तो लाइफ बर्बाद। क्योंकि उसका दो साइड इफेक्ट है। एक है उस ऑब्सेशन के चक्कर में आप डिप्रेशन में चले जाओगे, पढ़ाई नहीं होगा। दूसरा है और दूसरा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो इसीलिए आपको वो ऑब्सेशन नहीं पालना है। और एक ऑप्शन है, मतलब आपको ये भी लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको छोड़कर कुछ नहीं कर सकता, आपकी बाकी कैपेबिलिटीज़ खत्म हो जाएंगी, बाकी कैपेबिलिटीज़ लाइफ में नहीं रहेंगे। मैंने बहुत कुछ खो दिया यार, बहुत कुछ खो दिया इसके इसके चक्कर में। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ड्रॉप करो या फिर कुछ भी करो, लेकिन यार ऑब्सेशन मत रखो किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को लग सकता है भैया फेलियर है, आप भैया को क्या पता एमबीबीएस क्या चीज़ है। बहुत सारे एमबीबीएस वाले इधर आके कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल वेलकम देम, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार आप लोगों को मिल गया है एमबीबीएस, है ना, आप लोग तो बोलोगे ही, है ना, बोलोगे ही। टीचर्स लोग भी बोलेंगे क्या ज्ञान दे रहा है, इसको खुद नहीं है मिला है। लेकिन इस बार जिसका 5 या फिर 1 नंबर के लिए या फिर 1 मार्क्स या फिर 1 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स के लिए नहीं रहेगा होगा ना, वो मेरी बात के जो पेन है ना, वो अभी समझेगा, नहीं तो 2-3 साल बाद समझ पाएगा। क्योंकि मैंने जो खोया है ना, मुझे पता है। इसीलिए आप लोग भी ये चीज़ें मत करो। और मेरा चैनल को ओपन करने का, है ना, मोटिव ही यही है, ताकि आप लोगों को मैं लाइफ जीने का तरीका समझा पाऊँ। ये जो डिप्रेशन वाला जो बीमारी है ना, ये बीमारी आपके आसपास ना आए, है ना। और लाइफ ऐसा नहीं चलता कि आप लोग जैसा एक्सपेक्ट करते हो लाइफ ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं चलता मेरे दोस्त, नहीं चलता। लेकिन ये तो पता सबको है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आज अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो उसको लेकर आगे बढ़ो, है ना। ना कि मुझे एमबीबीएस ही करना है। हाँ, हो सकता है जैसे कि मेरे केस में हुआ है, मैं अपने लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बीयूएमएस करूँ, मुझे बीयूएमएस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं बीयूएमएस छोड़ के इस बार बीएएमएस की तरफ जा सकूँ, क्योंकि मैंने नीट 2026 का पेपर भी दिया है। मुझे अगर मुझे मैं सोच भी रहा था कि इस बार बीएमएस के लिए मैं काउंसलिंग कराऊँ आयुष के लिए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें। इसके लिए भी ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन उसको अभी बीयूएमएस अच्छा भी लग सकता है ना। अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एमबीबीएस को लेकर ऑब्सेशन में मत जियो मेरे दोस्त, क्योंकि आपको बनना तो डॉक्टर है ना, तो कुछ और करो जैसे डॉक्टर, जैसे आप लोगों के हेल्प कर पाओ। देखो, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, पढ़ाई पूरा अपना 100%। अगर आप लोग मुझे दूसरे चैनल पर में देखा है आप लोगों ने मुझे, तो मैं सबको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ फॉर एमबीबीएस। लेकिन ये लेकिन बहुत खतरनाक है, लेकिन याद रखना ऑब्सेशन में नहीं जीना है यार। ये चैनल का इंट्रोडक्शन था, लेकिन पता नहीं कुछ मोटिवेशनल बातें कर दिया मैंने, मोटिवेशनल डीमोटिवेशनल कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। आएंगे और सारे वीडियोज़ आएंगे। मेरे बारे में बताऊँ तो मैं अभी बीयूएमएस परस्यू कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम्स मैं सारे शेयर करना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन आगे आगे मैं बनाता जाऊँगा वीडियोस आप लोगों को लाइफ। मैं भी सीखूँगा, आप लोगों को भी सिखाता जाऊँगा, ठीक है। और मस्ती मजाक की भी वीडियो होंगे इसमें, है ना, जो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएंगी, है ना। अच्छे अच्छे से अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत एक्साइटिंग वीडियोज़ आएंगे आप लोगों के लिए। मैं वो दिन नहीं देखना चाहता कोई कोई मम्मी, कोई अम्मी, कोई अब्बू, कोई पापा रो रहा है अपने बेटे को लेकर, है ना। आपको पता है, एक वीडियो मैं और बात बताता हूँ, एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में मुझे बहुत बहुत इधर मुझे झंझोड़ दिया था उस वीडियो को। एक फादर अपने बेटी को ना, मतलब वो एडमिट, मतलब अंदर नहीं जाने दे रहे थे एग्ज़ाम हॉल में, तो वो सर पीट रहा था ऐसे, मतलब रहे थे, सर पीट रहे थे, है ना। सॉरी, मेरा लैंग्वेज थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है, क्योंकि मैं बंगाली मीडियम से हूँ ना, तो थोड़ा हो जाता है यार, माफ़ करना मुझे, ना। तो वो अपना सर पीट रहे थे यार। ये जड़ से कब ख़त्म होगा पता है। सिस्टम को सही होना पड़ेगा। और आप लोगों को, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर जूनियर्स, आप लोगों को भी एक चीज़ों के ऊपर ऑब्सेशन नहीं रखना होगा, क्योंकि उस फादर के दिमाग में क्या चल रहा है पता है, वो उनको ही पता है। बाकी हम लोग बस कयास लगा सकते हैं। उस फादर के दिमाग में चल रहा है कि मेरे बेटी ने इतना मेहनत करा, क्योंकि पेरेंट्स भी इसका शिकार हो चुके हैं आजकल, है ना, कि ये नहीं मिला तो क्या होगा। यार लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेकर आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना। और वो जो वीडियो था ना, उसमें उसने झंझोड़ दिया मुझे, है ना। एक फादर ब्रेक हो गया एक बेटी के सामने, एक डॉटर के सामने।
छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो ऑब्सेशन सही करना पड़ता है ना। आई डोंट नो यार, मैंने बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाया है ना, और इस वीडियो में मैंने खुद के बारे में बोलने से ज़्यादा मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करा, और ऐसा ही रहेगा है ना वीडियोज़ मेरा, ठीक है। मैं खुद के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊँगा, आप लोगों को भी बताऊँगा ना। ये थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन भी था, है ना। और बाकी तो बस चलता है यार, है ना। मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, और आप लोग कैसे कैसे वीडियो चाहते हो मेरे से, है ना। और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो यार, है ना, अगर ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो, है ना। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।